हेलो डियर स्टूडेंट, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बीए पॉलिटिकल साइंस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो जिसके सब्जेक्ट का नाम है इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो आइए हम अपने आंसर राइटिंग की शुरुआत करते हैं। तो हमारा प्रश्न है, मृदा प्रदूषण के कारण नुकसान एवं नियंत्रण पर चर्चा कीजिए। तो ये चर्चा करने वाला प्रश्न है। तो मृदा प्रदूषण के ऊपर हमें चर्चाएं करनी है, क्या क्या नुकसान है, उसके क्या कारण हैं, किस पर तरीके से हम नियंत्रण कर सकते हैं, इसी सब के बारे में हमें लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने आंसर की शुरुआत करेंगे इंट्रोडक्शन से, ठीक है। तो मृदा प्रदूषण एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है जो विभिन्न तरीकों से हमारे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। मृदा प्रदूषण तब होता है जब हानिकारक रासायनिक पदार्थ, भारी धातु, कीटनाशक, औद्योगिक कचरा आदि मिट्टी में मिल जाते हैं और उसकी गुणवत्ता को नुकसान पहुंचाते हैं। इस प्रदूषण के कई कारण और इसके परिणाम स्वरूप होने वाले नुकसान होते हैं। तो ये है हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन। मृदा प्रदूषण किस तरीके से होता है, कौन कौन से रासायनिक पदार्थ है, धातुआं है, कीटनाशक है, औद्योगिक कचरा है, इन सब से मृदा प्रदूषण होता है, ठीक है। तो ये था इंट्रोडक्शन। तो अब आते हैं मृदा प्रदूषण के कारण। तो इसके क्या क्या कारण है। तो सबसे पहला कारण है रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक। जो ये कीटनाशक दवाइयाँ होती हैं जो खेतों में छिड़काव किया जाता है या मिलाया जाता है, तो इससे ना हमारे जो मिट्टी होती है उसको बहुत नुकसान पहुंचता है, ठीक है। धीरे धीरे मिट्टी कमज़ोर होने लगती है, ख़राब होने लगती है, फसलों को ख़राब कर देती है, पैदावार कम होता है, इससे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। कृषि और उर्वरक और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग मृदा प्रदूषण का प्रमुख कारण है कि ये रासायनिक मिट्टी की संरचना को नुकसान पहुंचाते हैं और उनकी उर्वरता को कम कर देते हैं, ठीक है। जो ये रासायनिक उर्वरक होते हैं ये मिट्टी की उर्वरता को भी कम कर देते हैं, ठीक है। अब है औद्योगिक कचरा। जो हमारे आसपास जो कचरा रहता है या उद्योगों से निकलता है, कारखानों से निकलता, कहीं से भी जो कचरा निकलता है वो औद्योगिक कचरा होता है, ठीक है। कारखानों और उद्योगों से निकलने वाला कचरा जिसमें भारी धातु और हानिकारक रासायनिक शामिल होते हैं, मृदा प्रदूषण में मिलकर उसे प्रदूषित करते हैं, क्योंकि ये भी मिट्टी में मिल जाते हैं। कुछ प्लास्टिक्स भी होते हैं जो मिट्टी में मिलके मृदा प्रदूषण करते हैं, ठीक है। अब आते हैं अव्यवस्थित कचरा निपटान। घरेलू और औद्योगिक कचरों का उचित निपटान ना होने से मृदा प्रदूषण होता है। प्लास्टिक, धातु और अन्य हानिकारक सामग्री मिट्टी में मिलकर उनकी गुणवत्ता को खराब करते हैं। कुछ घरों से भी निकलते हैं कचरे, उनका भी सही तरीके से निपटारा नहीं होता तो मृदा प्रदूषण होता है, ठीक है। अब आते हैं जल प्रदूषण पे। जब नदियों और झीलों का पानी प्रदूषित होता है तो यह प्रदूषित पानी कृषि में सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है, जिससे मृदा प्रदूषण होता है। जो गंदे नाली का पानी जो तालाबों से मिल जाते हैं, झीलों से मिल जाते हैं, वो पानी फिर खेतों की सिंचाई में उपयोग किया जाता है, ठीक है। किसान लोग वही सिंचाई में करते हैं, तो वो मिट्टी को में मिलके मृदा प्रदूषण करते हैं, ठीक है, मिट्टी में मिलके। अब जानते हैं मृदा प्रदूषण का हमने कारण बता दिया। अब मृदा प्रदूषण के नुकसान। अब इससे हमें क्या नुकसान है, हमारी फसलों को क्या नुकसान है, मिट्टी को क्या नुकसान है, पर्यावरण को क्या नुकसान है, अब ये बताएंगे। तो मिट्टी की उर्वरता में कमी, तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है। तो मृदा प्रदूषण के कारण मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है, जिससे फसलों की पैदावार घट जाती है और कृषि उत्पादकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब मिट्टी कमज़ोर हो जाएगी, जब उसके गुण, मिट्टी में जो गुण होंगे वो भी समाप्त हो जाएंगे, उसकी उर्वरता नहीं रहेगी, तो हमें फसलें कहाँ से मिलेंगी। तो इससे हमारे कृषि पे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो अब आते हैं स्वास्थ्य पर प्रभाव। अब हमारे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ेगा मृदा प्रदूषण से के कारण, ठीक है। तो मृदा प्रदूषण से फसल और सब्जियों का सेवन करने से मनुष्य और जानवरों में विभिन्न बीमारियां फैल सकती हैं, जिसमें कैंसर रोग, त्वचा रोग और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं शामिल है। तो जब हम
जो फसलें होंगी, जो सब्जियां होंगी, वो गंदे पानी या गंदे गंदे पानी से सिंचाई की हुई फसलों से उगेंगी, तो वो सब्जियां जब हम खाएंगे हमारे पेट में जाएंगी तो हमारे बहुत सारी बीमारियां होंगी। कैंसर होगा, त्वचा रोग होगा, खांसी होगा, जुकाम होगा, हार्ट से रिलेटेड समस्या हम सबको हो सकती है। ठीक है, अब आता है जल प्रदूषण। मृदा प्रदूषण से भूमिगत जल स्रोत भी प्रदूषित हो सकते हैं। यह जब पीने के लिए उपयोग होता है तो यह गंभीर समस्याओं का कारण बन सकता है। हम जल प्रदूषण भी करते हैं, बाद में हम वही पानी पीते तो हमें ही नुकसान पहुंचता है। ठीक है, अब आता है पारिस्थितिकी असंतुलन। मृदा प्रदूषण से मिट्टी में रहने वाले सूक्ष्म जीव और अन्य जीव जंतु प्रभावित होते हैं, जिससे पारिस्थितिकी असंतुलन बिगड़ जाता है। ठीक है, तो जो भी मृदा के अंदर छोटे छोटे जीव होते हैं जो पेड़ पौधों को पोषण देते हैं, जब वो नहीं रहेंगे तो पौधों को पोषण नहीं मिलेगा, सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाएंगे, तो इससे पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ सकता है। ठीक है, अब आते हैं मृदा प्रदूषण का नियंत्रण। ठीक है, अब हमने नुकसान बता दिया, कारण बता दिया, अब हम इन चीज़ों को नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, ठीक कैसे कर सकते हैं, आइए वो जानते हैं। सबसे पहला है जैविक कृषि का प्रोत्साहन। जैविक कृषि ये रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक के बजाय जैविक खाद और प्राकृतिक कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है, जिसमें मृदा प्रदूषण को कम किया जा सकता है। जो जैविक खाद होता है, जो जैविक रासायनिक होता है, वो हमें खेतों में उपयोग किया जाना चाहिए, सिंचाई में उपयोग किया जाना चाहिए, ताकि मिट्टी की उर्वरता बनी रहे। इससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। ठीक है, जैविक खाद से। अब आता है औद्योगिक कचरे का उचित निपटारण। जो भी हमारे पर्यावरण में कचरा है उसका उचित निपटारण, उसका सही से निपटारण किया जाना चाहिए। उद्योगों से निकलने वाले कचरों का सुरक्षित और पर्यावरण हितैषी तरीके से निपटान सुनिश्चित करना आवश्यक है। जो भी कचरा निकल रहा है उसका सही तरीके से निपटारण होना चाहिए। अब आता है पुनर्चक्रण को प्रोत्साहन। प्लास्टिक और अन्य हानिकारक पदार्थों का पुनर्चक्रण करके उसके उपयोग को कम किया जा सकता है, जिससे मृदा प्रदूषण कम होगा। जो भी प्लास्टिक की धातुएं होती हैं उन सबको हम पुनर्चक्रण करके बाद में रीयूज़ कर सकते हैं, ताकि वो बेकार नहीं होंगे, फेंकेंगे नहीं, तो उससे मृदा प्रदूषण कम होगा। ठीक है, अब आता है सार्वजनिक जागरूकता। मृदा प्रदूषण के खतरों के प्रति लोगों को जागरूक करना और उन्हें इसके रोकथाम के उपायों के बारे में जानकारी देना आवश्यक है। जो भी ये प्रदूषण हो रहा है, जिस कारण हो रहा है, किस तरीके से नियंत्रण हो सकता है, ये हमें लोगों को समझाना है, ताकि वो भी इसका रोकथाम कर सके सभी मिलके, क्योंकि एक से नहीं होगा, समाज में सभी लोगों को पूरा सहयोग देना होगा, तभी मृदा प्रदूषण कम हो सकता है। ठीक है, मृदा प्रदूषण को रोकने और इसके नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए यह आवश्यक है कि हम सभी मिलकर जिम्मेदारी से कार्य करें और अपने पर्यावरण को सुरक्षित और स्वच्छ रखें। तो यह किसी एक का काम नहीं है, ये पर्यावरण समाज के सभी लोगों का काम है कि वो मृदा प्रदूषण को रोकने में अपना सहयोग दे सके। ठीक है, तो इस तरीके से ये था हमारा आंसर। सो हमारा आंसर यही होता है कंप्लीट। सो थैंक यू।